लद्दाख में चीनी सैनिकों के घुसपैठ से बड़ी भारत की चिंता, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में सेना की टुकड़ी भेजने का फैसला। मंगलवार को ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो गई थी फेल, चीन ने इलाके को बताया था अपना हिस्सा। आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने नॉर्दर्न कमांड के अधिकारियों से हालात की चर्चा की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी की मुलाकात। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पूर्व सीईओ करबलाई ने भारत सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा चीन को कड़ा संदेश देना जरूरी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीएम शेखावत ने आईटीबीपी की लापरवाही को जिम्मेदार बताया, सेना को हटाकर आईटीबीपी की तैनाती पर उठाए सवाल। कोयला घोटाले पर सीबीआई ने सरकार के सामने फिर खड़ी की मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामा, स्क्रीनिंग कमेटी पर उठाए सवाल। सीबीआई ने कहा कोल ब्लॉक आवंटन में हुई नियमों की अनदेखी, सही नहीं था सरकार का तरीका। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कोयला मंत्रालय का किया बचाव। केंद्र सरकार ने कहा 2005 और 2006 में विज्ञापन जारी कर मंगाए गए थे आवंटन, अब 26 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संसद में हंगामे के बीच स्थायी समिति ने पेश की अपनी रिपोर्ट, अवैध तरीके से खदान आवंटन की बात। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी की राह में खड़ा किया रोड़ा, आज तक से खास बातचीत में आडवाणी की वकालत की। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पीएम पद के लिए सबसे अनुभवी और योग्य नेता हैं आडवाणी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हो अगला चुनाव। शत्रु बोले आडवाणी है आज की तारीख में सबसे जवान और ऊर्जावान नेता, काले बादलों के बीच है सुनहरी किरण। शत्रु ने निकाली मोदी की दावेदारी की हवा, कहा उनसे कम काबिल और लोकप्रिय नहीं है सुषमा और शिवराज। नीतीश कुमार के साथ नजर आए शत्रु, कहा नीतीश हैं पुराने सहयोगी, छोटी बातों के लिए उन्हें खोना ठीक नहीं। शत्रु ने बीजेपी जेडीयू की सलीम जावेद की जोड़ी से की तुलना, कहा एक थे तो शोहरत थी, अलग होने पर घट गया रुतबा। सुषमा स्वराज ने भी आडवाणी के पक्ष में कल आज तक को दिया था बयान, कहा था पीएम की रेस में है आडवाणी। मोदी विरोध पर कायम नीतीश कुमार, का सिद्धांतों से समझौता नहीं लेकिन गठबंधन नहीं टूटने का भरोसा। गुजरात में आज से शुरू होगी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई, गुजरात दंगों पर मोदी को क्लीन चिट देने का मामला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा को चुनाव आयोग की फटकार, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। यूपी में एक और एसपी नेता की फिसली जुबान, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह को बताया चरित्रहीन। एसपी विधायक राधेश्याम सिंह ने कहा आरपीएन सिंह पहचानते हैं बस सिगरेट की ब्रांड। एटा में यूपी के वस्त्र उद्योग एवं रेशम मंत्री शिव कुमार वेरिया पर भी सत्ता का नशा, कहा मेरे सामने थानेदार और एसडीएम की क्या है औकात। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी भूल गए भाषा की मर्यादा, कहा टेढ़ी नजर से हंसेगी महिला तभी छेड़ते हैं पुरुष। बीजेपी ने कटारे के बयान को बताया महिलाओं के लिए अपमानजनक, माफी मांगने की मांग। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी आज कर्नाटक में करेंगे प्रचार, पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। कल राहुल गांधी ने कर्नाटक में किया था कांग्रेस का प्रचार, बीजेपी सरकार को बताया था भ्रष्ट। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है राहुल गांधी, धार में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंचायतों को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से भी करेंगे सम्मानित। लद्दाख में तैनात बॉर्डर टास्क फोर्स का जवान 1 साल से गायब, परिवार वालों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। शादा रियलिटी के एमडी सुदीप्तो सेन जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार, 2 और साथी भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल पुलिस की सूचना पर जम्मू पुलिस ने की कार्रवाई, तीनों ने पूछताछ में जुर्म कबूला। पश्चिम बंगाल पुलिस श्रीनगर के लिए रवाना, शादा रियलिटी पर निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोप।
शारदा रियल्टी की डायरेक्टर देवजानी मुखर्जी ने निवेशकों के पैसों पर किए ऐश, 5 साल के अंदर सेक्रेटरी से डायरेक्टर बनी। शारदा रियल्टी पर चला सेबी का चाबुक, कहा बंद करो धंधा, निवेशकों को 3 महीने के अंदर लौटाओ पैसा। मध्य प्रदेश के सिवनी में 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी फिरोज गिरफ्तार, बिहार के भागलपुर से पकड़ा गया दरिंदा। टीवी चैनलों पर फिरोज की तस्वीरें देखने के बाद पब्लिक ने फिरोज को पहचाना, बड़ी मस्जिद इलाके में घूम रहा था फिरोज। लोगों ने फिरोज की जमकर धुनाई की, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। आज भागलपुर के कोर्ट में फिरोज को पेश करेगी पुलिस, ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद पुलिस लाएगी मध्य प्रदेश। नागपुर के अस्पताल में मौत से जूझ रही है मासूम, हालत में अब भी सुधार नहीं। लुधियाना में बेरहम नाना ने नवजात बच्चे को बेच डाला, फेसबुक के जरिए बच्चे को बेचा। मां को बताया गया था उसे मरा पैदा हुआ बच्चा, पुलिस ने आरोपी नाना और नर्स को पकड़ा। पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया बच्चा, नाना से 45,000 में नर्स ने खरीदा, नर्स ने गुरप्रीत को 3.5 लाख में बेचा, गुरप्रीत ने बच्चा दिल्ली में 8 लाख में बेचा था। जबलपुर में 36 साल की महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। पीड़ित महिला ने अपने परिचित से मांगा था काम, आरोपी ने कार में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ किया रेप। रुक नहीं रही मासूमों से रेप की घटनाएं, लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम से रेप। पुलिस ने किया ईरान नाम के दरिंदे को गिरफ्तार, मासूम को टॉफी का दिया था लालच। आगरा के दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझी, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेहद बुरी तरह से कॉलेज के लैब में नेहा शर्मा की कर दी गई थी हत्या, उदय स्वरूप ने एक तरफा प्यार में किया था कत्ल। 15 मार्च को हुई थी छात्रा की हत्या, रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद उदय स्वरूप ने की थी हत्या, सबूत मिटाने में यशवीर संधू ने की थी हत्यारे की मदद। सीबीआई कोर्ट में आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई के जांच अधिकारी ने दी गवाही, अदालत को बताया आपत्तिजनक हालत में देखने पर हुई थी हेमराज और आरुषि की हत्या। जांच अधिकारी एजीएल कॉल के मुताबिक डॉक्टर तलवार ने गोल्फ स्टिक से आरुषि को मारा, उसके बाद की गई थी हेमराज की हत्या। हत्या के बाद छत पर ले जाकर दोनों का गला रेता गया, उसके बाद आरुषि के कमरे से मिटाए गए हत्या के सबूत। कोयम्बटूर में मानव तस्करी का गिरोह पकड़ा गया, 42 लड़कियों समेत 80 लोगों को पुलिस ने छुड़ाया। मिल में काम करने के बहाने ले जाया जा रहा था बच्चों को, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुकेश अंबानी का भारतीय एयरटेल से करार, जियो इंफोकॉम करेगी एयरटेल के केबल नेटवर्क का इस्तेमाल। एयरटेल से करार के बाद जियोकॉम का 4G नेटवर्क सिंगापुर से जुड़ेगा, इससे पहले छोटे भाई की कंपनी से की थी 1200 करोड़ की डील। एचडीएफसी बैंक को आंतरिक जांच में नहीं मिला हवाला, कारोबार का सबूत, कोबरा पोस्ट ने स्टिंग के जरिए लगाया था आरोप। सैमसंग का गैलेक्सी S4 26 अप्रैल को भारत में होगा लॉन्च, कीमत 40,000 के आसपास की उम्मीद। मारुति अपने वैगनार का लाएगी नया अवतार, स्ट्रिंगे नाम से लाने की तैयारी, 50,000 ज्यादा हो सकती है कीमत। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने रचा इतिहास, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेली 175 रन की नाबाद पारी। गेल ने जड़ा सबसे तेज शतक, 30 गेंदों पर ठोक डाला शतक। गेल ने एंड्रू साइमंड्स का रिकॉर्ड तोड़ा, साइमंड्स ने 34 गेंदों पर बनाया था शतक। T20 में गेल ने व्यक्तिगत स्कोर का भी रिकॉर्ड बनाया, इससे पहले 158 रन बनाने वाले ब्रेंडन मैकलम थे सबसे बड़े स्कोरर। गेल की बदौलत बेंगलौर ने खड़ा किया T20 में सबसे बड़ा स्कोर, बेंगलौर ने खड़ा किया 263 रनों का पहाड़, इससे पहले श्रीलंका ने बनाए थे सबसे ज्यादा 260 रन। गेल ने अपनी आदर्श पारी में लगाए 17 छक्के, 13 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा।
गिल की पारी पर ट्विटर पर बधाई देने वालों का तांता लगा। धोनी ने कहा, पारी देखकर लगा कि मेरा विकेटकीपर बनने का फैसला सही था। सुरेश रैना ने लिखा, बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम से गेंद निकलकर चेन्नई के चेपाक को पार कर गई है। हरभजन सिंह ने भी दी गेल को बधाई, कहा जिंदगी में ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा, गेल के बल्ले से निकली गेंद बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड की है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने गेल की पारी से गदगद, कहा गेल में है T20 में दोहरा शतक जमाने का दम। गेल ने ऑरेंज कैप पर भी जमाया कब्जा, 8 मैचों में 432 रन बनाकर टॉप पर। गेल के बाद बेंगलोर के कप्तान दूसरे नंबर पर 333 रन बना चुके हैं विराट। गेल के आगे पुणे के सारे गेंदबाज हुए फेल, बेंगलोर ने पुणे को 130 रन के विशाल अंतर से हराया। पुणे की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बना सकी। 8 में से 6 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंची बेंगलोर। मंगलवार को हुए दूसरे मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 5 विकेट से हराया। दिल्ली ने पंजाब के सामने रखा था 121 रनों का लक्ष्य। पंजाब ने 3 ओवर रहते हासिल कर लिया लक्ष्य। पंजाब के हरमीत सिंह मैन ऑफ द मैच, 24 रन देकर 3 विकेट लिए। आज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का शाहरुख की टीम से मुकाबला। सचिन के जन्मदिन पर यादगार पारी की उम्मीद। सचिन ने पिछले मैच में जड़ा था अर्धशतक, इसके बावजूद हार गई थी मुंबई इंडियंस। आज 40 साल के हुए सचिन तेंदुलकर, देश भर से सचिन को दी जा रही हैं बधाइयां। बेंगलोर की गोल्ड कंपनी ने बनाई है सचिन की 3 फीट की मूर्ति पर चढ़ा है सोने का पानी। सचिन को भेंट की जाएगी ये मूर्ति। कंपनी पिछले साल सचिन को भेंट कर चुकी है गोल्ड प्लेटेड बल्ला। टीम के मेंटोर कुंबले ने सचिन को बधाई दी, कहा केकेआर के खिलाफ जीत होगा सबसे सही तोहफा। इलाहाबाद के स्कूली बच्चों ने सचिन को दी बधाई, मास्टर ब्लास्टर को दिया बजरंग बली का रूप। फिल्मी सितारों ने भी दी सचिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं उसे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उसके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू। सचिन जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक एंड आई विल विश हिम great success in whatever he does in future. And I just wish him very very happy birthday and may he live 100 years and I think he should make a double century now and he can and he will. मैं दुआ करता हूँ कि एक स्टेडियम जिसका नाम जिंदगी है उसमें भी वो एक सेंचुरी मार दे। I wish him very very many happy returns of the day from the bottom of my heart. मंगल ग्रह पर जाने वालों को खोज रही है हॉलैंड की कंपनी। मंगल ग्रह पर आबादी बसाने की तैयारी में है कंपनी। 2023 में कंपनी मंगल पर भेजेगी 4 अंतरिक्ष यात्री। एक बार जाने पर लौट नहीं पाएंगे अंतरिक्ष यात्री। अमेरिका के मिसौरी शहर में बारिश से बाढ़, लिलिनोइस और मिसिसिपी नदियों में पानी भरा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा में पुलिस ने 6 टन चरस पकड़ा, तस्करी में 6 लोग गिरफ्तार। बोस्टन धमाकों के आरोपियों से मुठभेड़ में पुलिस शहीद अधिकारी के अंतिम संस्कार में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। समाचार एजेंसी एपी के ट्विटर अकाउंट के हैक होने से अमेरिका में हड़कंप, ओबामा को लेकर जारी की थी गलत खबरें। ओबामा प्रशासन ने जारी की सफाई, सुरक्षित है राष्ट्रपति, सीरिया के विद्रोहियों की करतूत। मुशर्रफ के फार्म हाउस के पास मिली बारूद से भरी कार, इलाके में मचा तनाव। बम स्क्वाड ने विस्फोटकों को किया निष्क्रिय, बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम।